अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने लेक्चर जो स्टार्ट किया था तो उसमें कहा था परटर्बेशन थ्योरी। फिर ये परटर्बेशन थ्योरी के बाद उसके कहा था कि दो टाइप्स, एक को कहा था टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी और दूसरे को कहा था टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस एंड सेकंड ऑर्डर करेक्शंस को फाइंड किया था। जीरो ऑर्डर करेक्शन उसमें एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आ रहा था तो उसकी वैल्यू फाइंड नहीं की थी, वो इटसेल्फ सॉल्व हुआ था। तो आज हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। टाइम इंडिपेंडेंट वो है कि जिसमें टाइम पर डिपेंड ना करे, एंड टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी की जिसमें हैमिल्टनियंस ऑफ द सिस्टम टाइम्स के ऊपर डिपेंड करें। तो आज टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी है तो हम ऐसे लिखते हैं टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के हैमिल्टनियन, इससे मैं आर और साथ टी लिख लेता हूं कि इट्स मींस कि दैट डिपेंड्स ऑन टाइम इज इक्वल टू सम ऑफ अनपर्टर्ब्ड टर्म प्लस पर्टर्ब्ड टर्म, जैसे पर्टर्बेशन बी आर टी। आर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू मींस अनपर्टर्ब्ड टर्म प्लस एच प्राइम पर्टर्ब्ड टर्म, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जब हम हैमिल्टोनियंस को किसी फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज हैमिल्टोनियंस ऑपरेटर है एच साई, इसको फंक्शंस के ऊपर अप्लाई किया तो इससे हमें आयोटा एच का पार्शियल ओवर पार्शियल टी और साथ यही फंक्शन रीजनरेट हो गया। तो एच साई इज इक्वल टू आयोटा एच का पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी, इसको नाम दें कि ये इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हम ये लेते हैं कि जब अनपर्टर्ब्ड टर्म है इसको किसी फंक्शंस के ऊपर अप्लाई करें, अनपर्टर्ब्ड टर्म एच नॉट साई इज इक्वल टू, तो इससे हमें ई जीरो साई मिलेगा। जैसे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो थी तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को हम ये लिखते थे एच साई इज इक्वल टू ई इंटू साई। तो अब ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। इस टर्म में साई जो है तो साई को हम ऐसे लिखते हैं कि साई, ये वाली जो इक्वेशंस आ रही है तो इसमें साई की वैल्यू तो ऐसे लिखने हैं साई आई और ये भी साई आई। तो लेट्स सपोज साई आई इज इक्वल टू फाई आई ई पावर माइनस आयोटा ओवर एच कट और साथ ई जीरो और साथ टी लिख लेते हैं। आई की फॉर्म में है तो इसको ई आई, इसको इक्वेशन 3 का नाम दें। अब इस इक्वेशन में जो साई आई है, यहां पर ये साई आई, तो साई आई इससे हम ये कहेंगे कि ये ओरिजिनल वेव फंक्शन है। साई आई इज ओरिजिनल वेव फंक्शंस एंड फाई आई, यहां इसके साथ जो फाई आई है तो फाई आई के लिए ये बोलेंगे कि ये कंप्लीट सेट ऑफ वेव फंक्शंस और सिंपली कंप्लीट सेट ऑफ अ फंक्शंस। तो कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शंस जो होते हैं तो उसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं, कोई भी कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शंस हो तो उसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं इज इक्वल टू डेल आई जे। अगर आई और जे आपस में इक्वल हो, आई और जे व्हेन आई एंड जे इज इक्वल टू, देन डेल आई जे इज इक्वल टू, ये 1 के इक्वल होते हैं, एंड व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे देन डेल आई जे इज इक्वल टू, ये 0 के इक्वल हो जाता है। अब हम सपोज करते हैं यहां पर एक फंक्शंस, वो फंक्शंस उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। इस साई को हम ये बोलेंगे कि ये फाइनल वेव फंक्शन है। साई इज इक्वल टू समेशंस एन ए एन ऑफ टी एंड साई एन, इसे नाम दें कि ये इक्वेशंस 4 है।
यहां पर ये साई जो है, तो ये साई रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेव फंक्शंस को, और इसी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ ओरिजिनल वेव फंक्शंस। इट्स मींस दैट कि इन टर्म ऑफ ओरिजिनल वेव फंक्शंस के हम यहां पर ये लिख सकते हैं साई आई इज इक्वल टू साई एन। इसके साथ आप लोग ये लिख सकते हैं कि साई आई इज इक्वल टू साई एन। अब जो हमने यहां पर करना क्या है, इस बात को अपने माइंड में रखना है। इक्वेशन 2 जो है, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करनी है h, तो h की वैल्यू तो यहां पर इक्वेशन 1 से पुट कर लेंगे, साई की वैल्यू इक्वेशन 4 से पुट कर लेंगे। यहां पर पार्शियल साई और पार्शियल टी रिक्वायर्ड है, तो पार्शियल साई और पार्शियल टी रिक्वायर्ड है, तो इक्वेशन 4 जो होगी, तो इक्वेशन 4 का हम यहां पर डेरिवेटिव लेंगे। इक्वेशंस 4 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, इस इक्वेशंस का डेरिवेटिव लिया। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल ऑफ टी इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ टी समेशंस n a n ऑफ t साई n। इसको सॉल्व करें। पार्शियल साई ओवर पार्शियल ऑफ t इज इक्वल टू समेशंस n, अगर इसे हम लें कि ये फर्स्ट फंक्शन है, साई n वाला फर्स्ट है, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ t, इसे a n लिखें, प्लस सेकंड a n ऑफ t इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट पार्शियल साई n ओवर पार्शियल ऑफ t। अब यहां पर पार्शियल साई ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू समेशंस n साई n, यहां पर है पार्शियल ओवर, ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखने डी ओवर डी ऑफ टी, और साथ यहां पर x है, तो इसे हम x डॉट, तो ये d ओवर dt जो है, तो इसे डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहां पार्शियल ओवर पार्शियल t जो है, तो इसे a n डॉट प्लस a n t एंड पार्शियल साई n ओवर पार्शियल t, पार्शियल साई n ओवर पार्शियल t। अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं साई n की। साई n क्या है हमारे पास, यहां पर हमने साई i ये लिखा है, साई i की वैल्यू ये लिखी है, साई i इज इक्वल टू फाई i e पावर माइनस आयोटा h कट e i 0 t। लेकिन साथ यहां पर ये भी तो देखें कि साई i इज इक्वल टू साई n लिखा हुआ है, तो इसको जब रिप्लेस कर देंगे, तो ये साई n, जब पहले ये लिख रहे हैं साई i इज इक्वल टू साई n। इक्वेशन 3 में अब देखें, तो ये बन जाएगी इक्वेशन 3 इंप्लाइज दैट साई n इज इक्वल टू, इसके साथ साई n इज इक्वल टू, ये फाई i की बजाय ये भी बन जाएगा फाई n। सिंपल हमने ये कहा है कि i इज इक्वल टू n e पावर माइनस आयोटा h कट e n 0 t, ये हमारे पास आ जाएगा e n 0 t। अब हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि यहां पर हमें ये रिक्वायर्ड है पार्शियल साई n ओवर पार्शियल t, इसका डेरिवेटिव लें, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल साई n ओवर पार्शियल t इज इक्वल टू फाई n पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ t e पावर माइनस आयोटा h कट e n 0 t, partial psi n over partial of t is equal to minus iota h cut e n 0 phi n e power minus iota h cut e n 0 और साथ t। अब ये देखें कि phi n, तो ये अगेन वही टर्म बन रही है, यही, तो इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे पार्शियल साई n
over partial of t is equal to माइनस आयोटा एच कट ई एन जीरो। तो ये वाली जो टर्म है यहाँ पर, तो इसकी जगह पर ये साई एन, तो यहाँ पर ये पुट कर लें साई एन। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसको नाम दें इक्वेशंस 4 और 5। इक्वेशंस 5 में जब पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशंस 5 यहाँ पर ये होगी इक्वेशंस 5 implies that partial psi over partial t is equal to n psi n a n dot plus a n of t। पार्शियल psi n over partial t, तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा एच कट ई एन जीरो साइन। अब ये दोनों इक्वेशंस देखें तो इन दोनों में साइन कॉमन है, इन दोनों में से साइन को कॉमन ले लें तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल ऑफ टी इज इक्वल टू समेशंस एन ए एन डॉट प्लस, और ये प्लस इनटू माइनस, यहां पर ये माइनस हो जाएगा माइनस, और इसको इनसाइड लिखेंगे माइनस आयोटा एच कट आयोटा ओवर एच कट ई एन जीरो ए एन ऑफ टी, या ए एन लिख लें ए एन, और साथ यहां से साई एन हमने कॉमन लिए हुए है, तो इसको नाम दें कि ये इक्वेशन नंबर 6। तो यहां पर इक्वेशन 6 आ गई। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी की, तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, पार्शियल साई ओवर पार्शियल टी की वैल्यू h और साई की वैल्यू इक्वेशंस 2 में, तो इक्वेशंस 2 में यहां से वैल्यू पुट करेंगे हम। नाउ इक्वेशंस 2 implies that h साई, तो h की वैल्यू h नॉट, ये h जीरो अनपार्ट ऑफ प्लस h प्राइम इनटू साई, तो साई की वैल्यू यहां पर इक्वेशन 4 से समेशंस n a n ऑफ t साई n इज इक्वल टू आयोटा h कट पार्शियल साई ओवर पार्शियल ऑफ t, तो पार्शियल साई ओवर पार्शियल ऑफ t की वैल्यू समेशंस n a n डॉट माइनस आयोटा ओवर एच कट ई एन ए एन ऑफ टी, या ए एन साई एन। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे अनपार्ट ऑफ टर्म, और साथ ये समेशंस लिख लें, ऐसे लिख लें समेशंस n a n of t psi n प्लस समेशंस ऑफ n, और इसी तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे a n of t h प्राइम psi n इज इक्वल टू, यहां से देखें आयोटा h कट को मल्टीप्लाई करें साइड समेशंस n, आयोटा h कट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखें h कट के साथ कैंसिल, ये मैंने यहां से डायरेक्ट करना है, नोट कर लें अपने बात। जब मल्टीप्लाई करेंगे h कट और h कट कैंसिल हो जाएंगे, आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आएगा, -1, और साथ यहां पर ये माइनस आ रहा है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो इसको डायरेक्ट ही यहां पर लिखेंगे। यहां पर आयोटा एच कट ए एन डॉट और साथ साइन प्लस समेशंस n आयोटा और एच कट दोनों खत्म, और साथ यहां पर ई एन ए एन ऑफ टी साई एन
नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाली जो दो टर्म है इनको इनसाइड लेकर आएंगे। जब इक्वल से साइड लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगी। उसी स्टेप को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये माइनस और ये वाली टर्म भी यहाँ पर माइनस हो जाएगी, तो इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगी। अब फर्स्ट जो टर्म है हमारे पास, तो उसमें से हम यहां पर कॉमन लेते हैं ए एन टी। ए एन, इसमें से समेशंस एन ए एन टी, यहां पर ये देखें ये वाली जो ए एन और यहां इन दोनों में ए एन है, तो इन दोनों को मैं ऐसे अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि ये क्लियर हो। इन दोनों में ए एन है तो कॉमन ले लिया, तो ए एन ऑफ टी कॉमन लिया, तो यहां पर क्या रहेगा इनसाइड एच साई एन माइनस यहां से ई एन 0 साई एन प्लस, अब ये वाली दो टर्म रह गई हैं, तो इन दो टर्म से हम यहां से कॉमन लेंगे, साई एन को सिर्फ कॉमन लेते हैं, समेशंस एन ए एन टी एच प्राइम माइनस आयोटा एच कट ए एन डॉट साई एन इज इक्वल टू 0। फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस, श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या थी, एच साई इज इक्वल टू ई साई, और उससे यहां पर ये देखें कि एच, इस इक्वेशंस को एच साई आई इज इक्वल टू ई साई आई, ये कहा था कि आई इज इक्वल टू एन, साई आई इज इक्वल टू साई एन, जब रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा एच नॉट साई, ये एच साई एन इज इक्वल टू ई साई एन, तो जब एच साई एन इज इक्वल टू ई साई एन, तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि एच साई एन इज इक्वल टू ई एन साइन, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसको जब रिप्लेस करेंगे समेशंस एन ए एन ऑफ टी, किसी एक में वैल्यू पुट कर लें, तो इसमें पुट करें इसकी जगह पर ई एन 0 साई एन माइनस ई एन 0 साई एन प्लस समेशंस ऑफ एन ए एन ऑफ टी माइनस आयोटा एच कट ए एन ऑफ डॉट साई एन इज इक्वल टू 0। और यहां पर देखें कि ये दोनों टर्म यहां से कैंसिल 0, तो ये वाली टर्म सारी क्या हो जाएगी 0 होगी, जस्ट ये रहेगा हमारे पास समेशंस एन ए एन ऑफ टी एच प्राइम माइनस आयोटा एच कट ए एन डॉट साई एन इज इक्वल टू 0, और इसको नाम देंगे इक्वेशन 6 का, या अभी इक्वेशन 6 का नाम नहीं दे रहे। अब हम यहां पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं साई एन, या साई एन की वैल्यू पुट करते हैं। साई एन की वैल्यू कहां पर थी, ये हमारे पास साई एन की वैल्यू है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साई एन, समेशंस एन ए एन ऑफ टी एच प्राइम माइनस आयोटा एच कट ए एन डॉट, साई एन की वैल्यू क्या है, साई एन इज इक्वल टू फाई एन ई पावर माइनस आयोटा एच कट ई एन 0 टी। हमने ये पढ़ा था कि जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे तो प्रोबेबिलिटी में ये कहा था कि स्क्वायर ऑफ इज इक्वल टू, जब नॉर्मलाइज हो जाता था उससे 1 के इक्वल, नॉर्मलाइज नहीं होता था तो उससे हम 0 के इक्वल लेते थे, लेकिन इसी को हम साई इंटू साई स्टेरिक भी लिखते थे। जब साई और साई स्टेरिक लेते थे, लेट्स सपोज हमारे पास से ये आयोटा एच कट, इसका जब स्टेरिक लेंगे तो ये माइनस आयोटा एच कट।
अगर ये एच कट था, इसका जब स्टेरिक लेंगे तो ये एच कट ही, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो होगा तो उसके साथ माइनस आएगा, कॉम्प्लेक्स का सिंबल चेंज हो जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे हम यहाँ पर इसका वेव फंक्शंस कॉम्प्लेक्स लेते थे, तो अब यहाँ पर हमने ये लिए हुए फाई एन, तो साई एन इसको हम इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या आएगा, तो इसके कॉम्प्लेक्स साई एन है, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को मैं के से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, तो साई स्टेरिक के, साई स्टेरिक के क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू फाई एन की बजाय फाई के स्टेरिक ई पावर, तो अब यहां पर देखें इसका जब स्टेरिक लेंगे माइनस आयोटा है तो ये प्लस हो जाएगा, तो आयोटा ओवर एच कट ई के जीरो ऑफ टी, ई के जीरो ऑफ टी, इसके साथ क्या करना है, और साथ इसके इज इक्वल टू जीरो, इसके साथ हमने यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इस इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशंस ऐसे बन जाएगी, समेशंस एन ए एन ऑफ टी, देखें यहां पर एक टर्म जो है n की है और दूसरी k की टर्म है, एक n की और दूसरी k की टर्म है, तो जब जब दो टर्म मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ तो इनका यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट आएगा, तो ऐसे हम लिखेंगे किट और ब्रा की फॉर्म में, एक k वाली टर्म और दूसरी साथ साथ यहाँ पर क्या है h प्राइम जो कि ऑपरेटर है, h प्राइम और n माइनस यहाँ पर आयोटा h कट माइनस आयोटा एच कट ए एन डॉट और साथ के एन ई पावर, यहां से देखें यहां पर फाई एन और फाई के स्टेरिक जो ये बेसिकली एक ही हैं, जब ये साई और साई स्टेरिक इज इक्वल टू 1 तो ये यहां से क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जब एक्सपोनेंशियल में इन दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म होगी e पावर माइनस आयोटा ओवर h कट ई एन जीरो टी, और दूसरी टर्म e पावर माइनस आयोटा ओवर h कट माइनस नहीं होगी प्लस आयोटा ओवर h कट e के जीरो और साथ टी, तो दोनों में आयोटा h कट कॉमन है, e पावर आयोटा h कट कॉमन लेंगे तो यहां पर ये रहेगा e के माइनस ई एन जीरो और साथ टी भी कॉमन है, तो इसको डायरेक्ट मैं यहां पर कोट करूंगा। अब यहां पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे, जब डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये आप लोग यहां पर इन दो स्टेप में कर लें, उसके बाद यहां पर लिख लेना है, तो ये रहेगा e पावर आयोटा ओवर h कट e के माइनस ई एन टी इज इक्वल टू 0। अब इसे यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम दैट ओमेगा के एन इज इक्वल टू के, ये हम लेते हैं कि ओमेगा के एन इक्वल है 1 ओवर h कट 1 ओवर h कट e के 0 माइनस ई एन 0 है, यहां पर ये इसके इक्वल है। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये ओमेगा के एन की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो समेशंस एन ए एन ऑफ टी के एच प्राइम एन माइनस आयोटा एच कट ए एन डॉट के एन ई पावर, यहां पर इसकी 1 ओवर तो ये रहेगा आयोटा ओमेगा के एन और साथ टी इज इक्वल टू 0। साथ अब ये भी लिखेंगे कि के एन जो है हियर के एन जो शुरू में ये कहा था कंप्लीट सेट ऑफ वेव फंक्शंस है, तो के एन को रिप्रेजेंट करेंगे डेल के एन, कि ये इक्वल है डेल के एन के।
तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो साथ मल्टीप्लाई भी कर लें समेशंस n a n ऑफ t k h n e पावर आयोटा k n t माइनस आयोटा h कट a n डॉट k n e पावर के एन, तो इसकी जगह पर हम ये लिख लेंगे डेल के एन, इसका कंप्लीट सेट ऑफ फंक्शंस डेल के एन ई पावर आयोटा ओमेगा के एन टी इज इक्वल टू 0। यहां पर कंडीशंस ये लेते हैं कि पुटिंग के इज इक्वल टू एन इन सेकंड टर्म। ये जो सेकंड टर्म है तो इसमें हम पुट करेंगे कि k इज इक्वल टू n है। यहां पर इस सेकंड टर्म में k इज इक्वल टू n पुट करेंगे। ये ओमेगा के एन यहां पर डायरेक्ट देख लें, ओमेगा के एन की वैल्यू नहीं लिखते। ओमेगा के एन इज इक्वल टू किसके इक्वल है 1/h कट e के 0 माइनस e n 0। कंडीशंस हमने क्या पुट की है कि k n k इज इक्वल टू n के इक्वल है। जब k इज इक्वल टू n के इक्वल है तो ये k की जगह n लिख लें तो ये e n n बन जाएगा। तो यहाँ पर ये भी बन जाएगा, तो ये आपस में इक्वल, तो ओमेगा वाली टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी 0, ओमेगा वाली टर्म 0। तो और जब ये भी कहा था कि k i इज इक्वल टू, तो डेल k n ये क्या बन जाएगा 1 के, किस टाइम k इज इक्वल टू n के इक्वल हो। सिर्फ सेकंड जो टर्म आ रही है तो सेकंड टर्म में ये वैल्यू पुट करेंगे। तो सेकंड टर्म यहां से हमने रिप्लेस किया है, तो इसकी जगह पर ये n को कैसे रिप्लेस किया है, तो समेशंस n a n ऑफ t k h n e पावर आयोटा k n ऑफ t माइनस आयोटा h कट a n डॉट, तो ये बन जाएगा a k डॉट डेल के n 1 के इक्वल, तो e पावर ओमेगा वाली टर्म 0, तो e पावर 0 1 के इक्वल इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, तो यहां पर ये इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो a k डॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे, a k डॉट इज इक्वल टू 1 आयोटा h कट समेशंस n a n ऑफ t k h प्राइम n e पावर आयोटा और साथ ये ओमेगा के n है, आयोटा ओमेगा के n ऑफ t। तो इसको लास्ट इक्वेशंस कौन सी आ रही थी, इक्वेशंस 5 या 6 थी, तो इसको कुछ नाम दे दें। तो इक्वेशन 6 है या 7, तो इसको इक्वेशन 6 का नाम दें। स्टूडेंट्स यहाँ तक काफी है, तो इससे आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ से ही आगे इसे कंटिन्यू करेंगे। हमने करना क्या है कि ये a डॉट के जो है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीग्रल लेना है। तो इसके फिर दो केस आएंगे, केस 1 और केस 2, तो इसको आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से डिस्कस करेंगे।